लेकिन मातोश्री में क्या तैयारी है, बता रही है विद्या हमारी सहयोगी जो मातोश्री से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। क्या लोग वहां पर जुटे हैं? यहां पर आज की स्थिति क्या है? क्योंकि अब तो मामला चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। शिंदे साहब का हम वीडियो दिखा रहे हैं, कामाख्या देवी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ ये सवाल भी उठा ना विद्या कि संभाजी नगर है लेकिन हम नाम नहीं बदलेंगे, ये उद्धव ठाकरे ने कहा था। लेकिन बीते दिन कैबिनेट में इस संकट के बीच वो ये फैसला ले रहे हैं कि अब संभाजी नगर करेंगे। एक इमोशनल अपील भी बीते दिन बैक ट्रैक करने के बाद करते हैं। तो कई तरफ से कोशिशें उद्धव ठाकरे आखिरी दाव चलने की कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ते हुए नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे, वही अब आखिरी सांसें जैसा कि बीजेपी कहती आई है, एकनाथ शिंदे कहते आए हैं कि ये एनडीए सरकार अब आखिरी सांसें ले रही है। तो ऐसे मौके पर यहां पर ये रेजोल्यूशन पास करना है। अनिल परब ने कहा कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया है, ये अब आज ये पारित किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एकदम फेस सेविंग मेथड लग रहा है, यानी कि सिर्फ अपना जो थोड़ी बहुत जो हिंदुत्व के लिए जो बातें उठ रही थी शिवसेना के खिलाफ, उसको थोड़ा सा कुचलने की कोशिश है। हालांकि ये पूरी तरह से कुचल पाएंगे कि नहीं ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त देखिए कि इस वक्त कैबिनेट की जो मीटिंग है उसके अलावा सबसे ज्यादा जो क्रूशियल मीटिंग्स इस वक्त आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। बार बार रोज निकल के जाते हैं, तमाम मीटिंग्स एड्रेस करते हैं। कल हमने देखा संजय राउत भी गए थे अलीबाग, कई मीटिंग्स को एड्रेस कर करके ये अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको अलग होने से रोकने की कोशिश में लगे हैं। देखिए एमएलए तो अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही तो एमएलए बनता है। एक बार विद्या वहां का नजारा दिखा दीजिए, एक बार विद्या वहां का नजारा दिखा दीजिए, क्योंकि शिवसेना के बाला साहब का शिवसेना और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बीच का फर्क दिख जाएगा अगर आप मातोश्री के बाहर की तस्वीरें दिखा देंगे। आज संकट का दिन है जी। जी बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पूरे इस वक्त जो नजारा है। लेकिन यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता इस वक्त नहीं है। पुलिस और मीडिया कर्मी ही है यहाँ पर। कार्यकर्ता जनरली दोपहर के बाद आते हैं, शाम का समय जब अपने दफ्तरों का काम खत्म हो जाता है, अपने बिजनेस का काम खत्म हो जाता है, तब जनरली शाम के समय में सारे कार्यकर्ता आते हैं। कई इनफैक्ट हमने कई देखा 2-3 दिनों से अलग अलग इलाकों से, थाने से, नवी मुंबई से, मुंबई के तो आ ही रहे हैं, बाहर महाराष्ट्र के जो अलग अलग दूर दराज के इलाके, वहां से भी कार्यकर्ताओं को बुला बुला के मीटिंग की जा रही है। पार्टी वर्कर्स के साथ, खासतौर से औरंगाबाद से भी कई सारे जो पार्टी वर्कर्स हैं उनको बुला बुला के मीटिंग कर रहे हैं ताकि जो अपनी पकड़ है पार्टी पर वो नहीं छूटनी चाहिए। देखिए अगर ये एमएलए चले भी जाते हैं, आज की तारीख में सत्ता चली जाती है, लेकिन 2.5 साल बाद जब चुनाव वापस होंगे तब उद्धव ठाकरे को अभी भी उम्मीद है कि तब उनके जो कार्यकर्ता है उनके काम आएंगे और उस समय उनकी मदद करेंगे और इन एमएलए को प्रेशराइज करेंगे, बताएंगे कि जो आपने किया वो गलत है। हालांकि आज की तारीख में यही है कि मायूसी जो है वो छाई हुई है, क्योंकि अगर आप देखिए कल की जो मीटिंग कांग्रेस और एनसीपी के साथ परसों मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग हुई थी इनकी अपने खुद के एमएलए के साथ। जब एमएलए निकले बार बार दावा कर रहे थे कि 17-18 लोग हमारे पास हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज उनको देख के कतई नहीं लग रहा था कि किसी भी तरह की पॉजिटिविटी उनके दिमाग में या उनके सामने दिख रही है। क्या कुछ सकारात्मकता बची है इस वक्त उद्धव गुट के खेमे में? मौसमी सिंह, अंजना इंतहा हो गई थी इंतजार की, आपकी खबर ही नहीं थी। खैर अब खबर पूछने के लिए आप हमारे पास आई हैं, तो आपको बता दें कि जरूर उद्धव कैंप जो है वो अब उसके बदले बदले मिजाज और अंदाज नजर आ रहे हैं। मूड और मिजाज जो है थोड़ा मंथन का है, थोड़ी सुगबुगाहट है, थोड़ा इंतजार है कि आखिर कब जो बागी विधायक हैं वापस अपने देश आएंगे। और कुछ इस तरह से हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, तमाम चीजें देखी, पोस्टर वॉर देखे, एक दूसरे के विरोध और समर्थन में पोस्टर, कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को सड़कों पर देखा, घरों में दफ्तरों में तोड़फोड़ देखी और बड़ी बड़ी चेतावनियां देखी। लेकिन इस सब के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि सियासी हुई है, एक पूरी सरकार मौसमी अधर में लटकी हुई है और इसी को लेकर ये पूरा हम देख रहे हैं बवाल मचा हुआ है।